तो गाइस, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का पेपर जो 2026 को हुआ था। 28 मार्च का ये पेपर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस साल का पेपर कैसा है और अगले साल का पेपर कैसा होने वाला है, इससे हम पता लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक एक्सचेंज इज प्लेइंग अ वाइटल रोल in ensuring wider share ownership by regulating new issues, better trading practices, and taking effective steps in educating the public about investment. The above line highlight which function of stock exchange from the following. तो इसमें बोला जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है एक अहम भूमिका निभाता है, रेगुलेट करता है इश्यूज़ को, जो भी शेयर इशू होते हैं, और ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को और बेहतर बनाता है। तो ये कौन से और जो पब्लिक, जनरल पब्लिक है, उसको भी एजुकेट करता है कि वो और इन्वेस्ट करे। तो ये कौन सा फंक्शन दिखाता है इस स्टॉक एक्सचेंज का? तो इसमें लिखा है, पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, सेकेंड ऑप्शन है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, थर्ड ऑप्शन है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इसका आंसर तो है हमारा स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इसका मतलब है कि इस जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लोगों को अवेयर करता है, एजुकेट करता है कि वो इन्वेस्ट कर सके शेयर्स पे। तो इसका आंसर हमारा है बी ऑप्शन है इसका। फिर आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, नेहा इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर एट न्यूट्रीबाइट, अ कंपनी दैट मेक्स प्रोटीन रिच स्नैक्स which are high in demand. She is responsible for implementing organization's marketing plans and ensuring that her department has necessary personnel to achieve goal as per company's policy. तो इसमें साफ लिखा गया है, जो नेहा है वो मैनेजर के पोस्ट पे है न्यूट्रीबाइट कंपनी में, और वो जो है क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबल है जो भी प्लान, मार्केटिंग प्लान जो इम्प्लीमेंट, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, और वो जो डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए होते हैं उसको वो डिसाइड करती है और गोल्स को अचीव करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये कौन सा हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? तो हमें पता चल जाता है कि नेसेसरी पर्सनल, कौन डिपार्टमेंट में कितने पर्सन होने चाहिए, वो मिडल लेवल हमें मतलब मैनेज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, मिडल लेवल। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली accomplish selected aims in is known as। तो इसमें बोला गया है एक प्रोसेस जो एक ऐसा वातावरण दे जिसमें जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो अच्छे से काम कर पाए, ग्रुप में काम कर पाए, और अपना जो एफ़र्ट है वो बेहतर एफ़र्ट दे पाए। तो इसके ऑप्शन है मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। जब हम किसी भी काम को एक साथ ग्रुप में करते हैं तो वो और अच्छे से होता है, और ये हमें अच्छा वातावरण देता है कि हम अच्छे से काम कर पाएँ और अपना बेहतर दे पाएँ। तो इसका आंसर है हमारा डी, कोऑर्डिनेशन। 4 है, अल्का मोटर्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल्स कंपनीज इन इंडिया। ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अल्का मोटर प्लान टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, and for this it wanted to raise funds. The finance manager suggested that it should raise funds through equity as the market was bullish. As per suggestion, ये जो बुलिश है इसका मतलब होता है बढ़ना, मतलब जो मार्केट है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। As per suggestion of finance manager, the company decided to raise 3,500 crore from equity for its expansion plan for the इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें दिखाया गया जो अल्का मोटर्स है वो लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की। ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड, जब मतलब डिमांड बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ती है, तो अल्का मोटर्स जो है वो प्लान करता है कि अपने बिज़नेस को और बढ़ाए, और जो फंड है वो रेज़ करे कई सारे सोर्सेज से,
वो फंड रेस मतलब करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं है किससे करना है। द फाइनेंस मैनेजर, जो उनका फाइनेंस मैनेजर होता है, वो उन्हें सजेस्ट करता है कि वो जो है फ़ंड को रेस करे इक्विटी के द्वारा मार्केट में। तो जिससे जैसे मार्केट जो है इक्विटी में बढ़ रही है, तो इससे उन्हें फ़ायदा होगा। तो ये जो हमें बताना है इसमें, द फैक्टर दैट द फाइनेंस मैनेजर टुक इनटू कंसिडरेशन टू रेज फंड थ्रू इक्विटी वॉज। इसमें तो साफ पता चल रहा है कि स्टॉक के बारे में बात हो रही है, स्टॉक मार्केट। तो इसमें कैश फ्लो तो नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं है, तो इसमें है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशंस। इसका आंसर है डी। अब हम देखते हैं फिफ्थ। लीमा इज़ अ ग्लोबल स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड नोन फॉर शूज़, अपीयरल एंड स्पोर्ट्स एक्सेसरीज। Customer can recognize Lima shoes, t-shirts and bag just by seeing the tiger symbol imprinted on all Lima's product. Lima has legally registered both its name Lima and its tiger symbol so that no other company can legally use the name or similar design in their sportswear. तो इसमें किसकी बात कही गई है? इसमें हमारे पहली बात तो लीमा के मतलब ब्रांड मार्क की बात करी है, और उसी का डिज़ाइन कोई मतलब यूज़ नहीं कर सकता। तो इसमें ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क दोनों की बात करी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, बोथ ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। सो हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है कैपिटल मार्केट। इसमें स्टेटमेंट दिए गए, दो स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर सेफर देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो कैपिटल मार्केट जो है वो ज़्यादा सेफ़ है मनी मार्केट से कि रिटर्न और प्रिंसिपल रीपेमेंट दोनों के हिसाब से। अब हम सेकंड देखते हैं। द कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर। हमारा सेकंड ऑप्शन तो सही है बिल्कुल, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। जो कैपिटल मार्केट है उसका जो प्रिंसिपल वो जो मतलब ज़्यादा ही रिस्की होता है मनी मार्केट के हिसाब से। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है, और सेकंड ऑप्शन हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका आंसर है हमारा बी, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द प्राइमरी मार्केट प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय। जो प्राइमरी मार्केट में है प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन डिटरमाइन करता है? पहला है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सेकेंड है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़, थर्ड है एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, एंड फोर्थ है ओनली डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज़। जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट के जो प्राइस होते हैं वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड करते हैं, और जो सेकेंडरी मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं वो डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो हम देख रहे हैं ये मतलब आसान पेपर आया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी लेवल का पेपर है। तो आगे हम देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। टेलर बिलीव दैट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। He was of the view that the concern for efficiency could be built in the right from the process of employee selection. Each person should be scientifically selected. The work assigned should suit her capabilities. To increase efficiency, they should be given the required training. The principle of scientific management discussed above. तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट इसमें डिस्कस किया गया है। जो टेलर है बताता है कि जो जो इंडिविजुअल जो कंपनी में काम कर रहा है वो अपना पूरा मतलब कैपेबिलिटी जो भी वो काबिल है वो अपना पूरा एफिशिएंसी जो भी उसका टैलेंट है वो मतलब अपने कंपनीज में दे पाए। तो इसका हमारा आंसर होगा ए, साइंस नॉट हम ये तो नहीं है, हार्मोनी नॉट डिस्गाइड। इसका मतलब भाईचारे से रहना है, ऐसे ये तो नहीं है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, ये भी नहीं है कि कॉपरेट करना है, सभी लोग जब भी जो ग्रुप में रहते हैं कॉपरेट करें। इसका आंसर है फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें आ गया है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा। ग्रीन ईट इज़ अ स्टार्टअप ऑफरिंग प्लांट बेस्ड मील
kit. It gained popularity as more young consumers were becoming health conscious and awareness about environment issue was increasing day by day. To promote sustainable eating, they collaborated with schools and colleges and organized workshops for them. तो इसमें हम साफ देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन ईट जो स्टार्टअप कंपनी है वो प्लांट बेस्ड मील किट प्रोवाइड कर रही है, जिससे जो कंज्यूमर है वो हेल्दी मतलब खाना खा पा रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है, एलिमेंट इसमें दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोशल एनवायरनमेंट, जिससे मतलब जैसे वो हेल्दी खाना खा रहे हैं तो उनकी जो हेल्दी प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये आज हम 10th क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे और 10th क्वेश्चन मतलब आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज़ मोर देन डेट इन द नॉन ग्रोथ कंपनी। जो डिविडेंड होता है ग्रोथ कंपनीज़ का वो ज़्यादा होता है ये तो बिल्कुल गलत है। जो डिविडेंड होता है ग्रोथ कंपनी का वो कम होता है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी जो है वो पैसा अपना रिटेन करना चाहती है कि आगे वो और प्रॉफिट कमा सके। तो इसका असर्शन तो रॉन्ग है हमारा। अब हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो सीधा पता चल गया असर्शन गलत है, तो ये रीज़न हमारा ट्रू है। बट एक हम पढ़ लेते हैं। कंपनीज हैव गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन मोर मनी आउट ऑफ, यही बात की गई है। तो इसका आंसर ये होगा हमारा सही, रीज़न सही है, असर्शन गलत है। तो इसका आंसर हमारा ए है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।